गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ्स क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 10 प्लेन फिगर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट में मैंने इसके 2 पार्ट मैंने बनाए हैं चैप्टर 1 के। तो गाइस वो बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें देखा बहुत आसान चीज़ें दी गई हुई हैं जो आप बहुत सारी क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर उसमें से कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, लेकिन मेरा तो कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। तो और बाकी मैंने अभी ये चैप्टर चल रहा है, तो मैं आपको यह चैप्टर बताने जा रहा हूँ। आज है चैप्टर 10 प्लेन फिगर्स। हाँ गाइस, मैं आपको चीज़ बताई थी कि अगर किसी को भी कोचिंग चाहिए तो वो मैं आपको फ़ोन नंबर दिया था। देखिए मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ठीक है, 9022662530 पे आप कॉल कीजिए। क्लास नर्सरी से लेकर 6 तक, आप किसी बच्चे को मैं कुछ ही भेज सकता हूँ, नर्सरी क्लास से लेकर 6 क्लास तक। हाँ गाइस, जो फीस रहेगी वो रहेगी 200 रुपीज़ पर मंथ। 200 रुपये आपको हर महीने देने रहेंगे। तो आप अपना स्टार्ट करने चैप्टर, और जैसे आप हमारे चैप्टर पे हमारे जब आप नंबर पे कॉल करेंगे तब हम आपको अपना एड्रेस बता देंगे और कहाँ से आना है वो हम आपको सब कुछ बता देंगे। तो क्या करता हूँ चैप्टर 10 प्लेन फिगर्स का इंट्रोडक्शन देखिए। आर लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट आर ऑल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ज्योमेट्री। एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड अ फिगर इफ ऑल द पॉइंट्स इन अ फिगर लाई ऑन द प्लेन इज कॉल्ड अ प्लेन फिगर। तो मैं जो चैप्टर है प्लेन फिगर्स वो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पे बेस है। लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट, जो लाइन होती है, मैं आपको एक बात दिखाता हूँ कि लाइन होती है आखिर में। ठीक है, जो लाइन होती है वो कुछ इस टाइप से होती है लाइन। मतलब इसका ना कोई एंड पॉइंट होता है ना ही स्टार्टिंग पॉइंट। ये पूरी डायरेक्शन पे मतलब कैसे इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर कर दिया नेक्स्ट, फिर दिया वो हमारा रे। तो रे कुछ हम इस टाइप से इसको शो करेंगे। रे की भी एक प्रॉपर्टी होती है इसको ऐसे और ये ऐसे बढ़ता जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ये देखिए, ये लाइन है, ये हमारी लाइन है और ये हमारी है रे। तो ये दोनों, तो इस रे का एक है कि रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। स्टार्टिंग पॉइंट होगा फिर एंड पॉइंट नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, वो एक्सटेंड होता जाएगा। फिर नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो हमारी तो लाइन सेगमेंट होती है कुछ इस टाइप से, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी रहता है और इसका एंड पॉइंट भी रहता है। तो वो रहती है तो ये बनता है लाइन सेगमेंट। तो ये हो जाएगा आपका। फिर क्या दिया नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जो लाइन होती है वो मतलब पॉइंट्स के कलेक्शन से होती है। कि जब 2 पॉइंट मिलते हैं आपस में तब वो बनाते हैं लाइन। जब 2 पॉइंट मिलते हैं तब तो जब 2 पॉइंट्स मिलते हैं तब हमारी एक लाइन बनती है। इन ज्योमेट्री एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड अ फिगर। जब ज्योमेट्री में, मैं आपको ज्योमेट्री से बात समझाऊंगा, जब ज्योमेट्री में कोई भी कलेक्शन, किसी भी पॉइंट का जब कलेक्शन होता है तब उसे कहते हैं फिगर। इफ़ ऑल द पॉइंट्स इन अ फिगर लाई ऑन द प्लेन द फिगर इज कॉल्ड अ प्लेन फिगर। जब सारे पॉइंट्स एक फिगर में लाई होते हैं, मतलब एक फिगर में पढ़ते हैं इन वन प्लेन, एक प्लेन में, द फिगर इज कॉल्ड अ प्लेन फिगर। तो वो फिगर क्या 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 कहलाता है, प्लेन फिगर। देखिए मैं आपको ये 3 डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देते हैं। ये एक और प्लेन फिगर का है और ये भी है।
ये सब प्लेन फिगर के हैं एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोज्ड एंड ओपन फिगर्स। क्लोज्ड मतलब बंद, एंड ओपन फिगर्स और खुले फिगर मतलब बंद और खुले फिगर्स। क्लोज फिगर्स द figure that begins and ends at the same point is called a closed figure. A closed figure that does not cross itself is called a simple closed figure. देखिए क्लोज फिगर के भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है क्लोज फिगर और एक है सिंपल क्लोज फिगर। तो पढ़ते हैं पहले क्लोज फिगर क्या होते हैं। अ फिगर दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज फिगर। कोई भी फिगर शुरुआत उसकी होती है और जो एंड होता है उसका जो अंत होता है वो सेम पॉइंट पे होता है, इट्स कॉल्ड अ क्लोज फिगर। जैसे कि यहाँ पे ये ट्राइंगल है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे एक पॉइंट हमने यहाँ एक पॉइंट बनाया, यहाँ पॉइंट बनाया, यहाँ पॉइंट बनाया, ठीक। फिर यहाँ से एक लाइन गई, यहाँ से भी गई, यहाँ से गई। तो मैं आपको एक डायग्राम आपको बना कर दिखाता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी भी टाइप का। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक। ये आपका एक पॉइंट हुआ, ठीक। फिर यहाँ पे भी आपका एक पॉइंट हुआ, ठीक। फिर यहाँ पे भी पॉइंट हुआ, ठीक। तो ये हमारे ये 3 पॉइंट हो गए। अब यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे कुछ टाइप से, ठीक। फिर मैंने यहाँ से भी एक लाइन खींच दी, ठीक, कुछ इस टाइप से, ठीक। फिर मैंने यहाँ से भी लाइन खींच दी ये कुछ इस टाइप से। गाइस तो आपको लग रहा होगा मेरा हाथ थोड़ा सा काँप रहा है क्योंकि मैं इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ रहा हूँ और राइट हैंड से देख रहा हूँ, तो फिर सब बनता नहीं है। तो ये हमने यहाँ से हमने ये 3 बना लिए, फिर हमने यहाँ से लाइन खींच दी और ये जो लाइन है उसी पॉइंट के पे पड़ी है। तो लाइन सेगमेंट जैसा होता है, ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट है और ये लाइन उसी पॉइंट तक गई बस। और हमने यहाँ एक पॉइंट था पहले से था, हमने यहाँ पे एक पॉइंट और लगा दिया, तो यहाँ जब लाइन जाएगी तब यहीं तक रहेगी। और यहाँ तो पॉइंट पहले से था, यहाँ भी पॉइंट पहले से ही है। जब यहाँ लाइन खींचेंगे तब वहीं तक लाइन रहेगी। मैंने गलती से खींच दी है, तो पकड़ते नहीं बनते हैं, तो काट देते हैं, तो लाइन केवल यहीं तक रहेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर पढ़ते हैं क्लोज फिगर डेट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज फिगर। देखिए सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है। अ क्लोज फिगर डेट डज नॉट क्रॉस, एक बंद फिगर जो कि क्रॉस नहीं करता है अपने आप को, इज कॉल्ड अ सिंपल फिगर। जैसे यहाँ पे क्लोज फिगर इट क्रॉसेस इटसेल्फ सो इट इज़ नॉट अ सिंपल फिगर। ये अपने आप को ही क्रॉस कर दे कि ये यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, बीच में कोई गैप बिल्कुल नहीं है, कि बिल्कुल गैप नहीं है, इसको बोलेंगे सिंपल क्लोज फिगर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओपन फिगर्स, अ फिगर दैट डज नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन फिगर। खुले फिगर तो बहुत आसान होते हैं। ओपन फिगर देखिए मैं देखिए एग्जाम्पल, अ फिगर दैट डज नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट। जो फिगर दैट डज नॉट बिगिन, जो कि मतलब उनकी शुरुआत नहीं होती है एंड एंड एट द सेम पॉइंट, लेकिन वो एंड सेम पॉइंट पे ही होते हैं। शुरुआत वो उनकी पॉइंट पे नहीं रहती, लेकिन जो एंड होती है वो सेम पॉइंट पे रहती है। द सिंपल इज कॉल्ड एन ओपन फिगर। ओपन फिगर जैसे आप अपनी कॉपी के बीच में कुछ भी बनाते हैं, ऐसे दिखाते हैं आप कुछ ऐसे डायग्राम बनाते हैं अपनी कॉपी पीछे, ऐसे ये कुछ ऐसे टाइप से है ना, कुछ ऐसे, कुछ यूँ, कुछ ये। तो ये सब हमारे होते हैं ओपन फिगर्स के एग्जांपल। किसके एग्जांपल हैं? ओपन फिगर्स के सब एग्जांपल हमारे हैं। क्योंकि ये ओपन है, यहाँ से कोई भी जो ऑपरेटर होगा वहाँ से जा सकता है अंदर, यहाँ से किसके भी अंदर जा सकता है, इसके अंदर जा सकता है, इसके सबके अंदर जा सकता है अगर वो ओपन फिगर है तो। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज फिगर। इंटीरियर मतलब होता है अंदर और एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर ऑफ क्लोज फिगर, मतलब अंदर और बाहर एक बंद फिगर का।
एक बंद चित्र का आप बोल सकते हैं। आ सिंपल क्लोज फिगर डिवाइड्स आ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। जो सिंपल क्लोज फिगर होता है मैं आपको बताता पीछे, जो कि अपने आप को कभी क्रॉस नहीं करता है, कभी क्रॉस कर ही नहीं सकता, उसे कहते हैं सिंपल क्लोज फिगर। द इंटीरियर ऑफ द फिगर, पहले होता है इंटीरियर ऑफ द फिगर, द बाउंड्री ऑफ द फिगर, द एक्सटीरियर ऑफ द फिगर। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, मैं आपको ये अलग से समझाऊंगा अभी। curvilinear and linear boundary. A curvilinear, a boundary containing only curved lines or surface is called curvilinear boundary. जो बाउंड्री, जैसे बाउंड्री मतलब वो वाली नहीं, पाकिस्तान वाली वो वाली नहीं, एक बाउंड्री जैसे कि ये फिगर्स हैं कर्विलिनियर बाउंड्री की, ये भी आपको मैं अभी अलग से समझाऊंगा, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अब बाउंड्री कंटेनिंग ओनली कर्व फिगर्स, जो कर्व्ड हो, मतलब एक पूरी स्ट्रेट लाइन पे ना हो, एक कर्व टाइप को ऐसे, इसका ऑर्डर कर्विलिनियर बाउंड्री, उससे कहते हैं कर्विलिनियर बाउंड्री। आ बाउंड्री कंटेनिंग ओनली लाइन सेगमेंट्स और स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड अ लीनियर बाउंड्री। जो स्ट्रेट लाइन में हो, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, मतलब जो तिरछी बुगची ना हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, उसे कहते हैं हम लोग लीनियर बाउंड्री। अब मैं आपको समझाता हूँ, जो मैं आपको कहा था ना कि मैं आपको समझाऊंगा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ये कुछ ऐसे मैथ्स टॉपिक होते हैं जो कि कॉपी पेस्ट समझाए जा सकते हैं, बुक पे समझाए नहीं जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई क्लोज फिगर का एग्जांपल ले लिया, ये ठीक, ये हो गया हमारा क्लोज फिगर, ठीक। इसके अंदर मैं कुछ लिख कर दिए पॉइंट्स, ऐसे कुछ टाइप से, ठीक, हो गया आई हमारा, तो हमारे हो गए पॉइंट्स। ये हमें कुछ कर दिया बाहर, ठीक, इसके अंदर भी एक बना देते हैं टी। और तो कप पे जो लाई होते हैं कुछ ऐसे, जेड ले लिया, वाई ले लिया, डब्लू ले लिया, और कोई एक और लेते हैं, ई लेते हैं। तो ये हमारे हो गए पॉइंट्स। अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो कोई जो पॉइंट्स हैं हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीरियर में, इंटीरियर में लिख देंगे हम यहाँ पे। जो हमारे पॉइंट्स हैं, देखिए हमारे अंदर के पॉइंट कौन, मतलब सर्किल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है, क्यों है, क्यों, चलो हो गया, कॉमा लगाएंगे यू, कॉमा लगाएंगे पी, कॉमा लगाएंगे आई, कॉमा लगाएंगे टी। तो ये हमारे अंदर के पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीरियर में। और हाँ वैसे एक बार मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, वो मैं आपको बताया था चैप्टर 1 में, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें मैं आपको बताया था कि जो डिजिट्स होती हैं, जैसे 1, जैसे यहाँ होती हैं 1 2 3, तो ये होती हैं डिजिट्स। लेकिन जब इसको एक साथ लिख देंगे तो वो होता है पूरा एक नंबर का फॉर्म ले लेते हैं, तो कॉमा लगाएंगे तब हो जाएगी डिजिट्स। अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आप कॉमा लगा के लिखेंगे, हमेशा ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप किसी भी पॉइंट्स को डिनोट करेंगे तब वो कॉमा लगा के डिनोट होगा, किसी भी पॉइंट को जब आप डिनोट करेंगे तब। फिर हम करेंगे एक्सटीरियर, मतलब जो बाहर के जो हैं, तो वो कहते हैं एक्सटीरियर से कितने बाहर, देखिए डी बाहर है, सी बाहर है, आई बाहर है, और डब्लू तो नहीं है, जेड नहीं है, ए है, पी है, तो जितने भी टिक हैं जो जितने बाहर हैं, डी के बाद कॉमा लगाया, सी के बाद कॉमा लगाया, फिर यहाँ है ए, एक कॉमा लगाया, बी कॉमा लगाया। अब कॉमा हम जब तक कॉमा लगाएंगे तब तक, अगर पॉइंट ज़्यादा है तब हम कॉमा लगाते जाएंगे। अगर जैसे अगर मैंने बी तक है, अगर हमने इस पर कॉमा लगा दिया और कोई पॉइंट नहीं है तो ये आपका गलत हो जाएगा, इस पर आपको कॉमा लगाना ही नहीं है, ठीक। फिर हम लिखेंगे लाई इन
द बाउंड्री। गाइस मेरी राइटिंग में ना जाइएगा प्लीज़, क्योंकि अभी मैं फ़ोन लेफ्ट हैंड पकड़ रहा हूँ, मेरा हाथ कहाँ पर है मैं सब लिख नहीं पा रहा हूँ। लाइन इन द बाउंड्री, जो बाउंड्री पे हो, जैसे ये वाई बाउंड्री पे है और जेड बाउंड्री पे है, डब्ल्यू बाउंड्री पे है, ई बाउंड्री पे, जितने टिक है और लाई कर रहे हैं बाउंड्री पे, जैसे वाई जेड और डब्ल्यू भी लाई कर रहा है और ई भी लाई कर रहा है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो सब बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, मतलब बाउंड्री पे हैं, उस बाउंड्री पे हैं। नेक्स्ट हमारा था कर्वीलिनियर एंड लीनियर बाउंड्री। तो कर्वीलिनियर में हम ये एग्जांपल लेते हैं कुछ ऐसे टाइप से, ये कुछ ये तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो कर्व है, तो ऐसे फिगर को हम बोलेंगे कर्वीलिनियर बाउंड्री। और लीनियर हमारा कुछ ऐसे होता है, लीनियर हमारा कुछ ऐसे होता है ये, तो वो जो सीधा बिल्कुल हो, बिल्कुल सीधा ऐसे, ये कुछ ऐसे टाइप से ना फिगर होते हैं, वो होते हैं लीनियर बाउंड्री। हमारे जो बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन में बाउंड्री होती है हम उसे कहते हैं लीनियर बाउंड्री, और जो कुछ कर्व टाइप में होते हैं उसे कहते हैं हम कर्वीलिनियर बाउंड्री। तो ये इंट्रोडक्शन था चैप्टर 10 का। मैं आपको इसके बाद से मतलब एक्सरसाइज 10A से मैं आपको बताऊँगा, 10A से मैं आपको बताऊँगा यहाँ से कल। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगा कि मतलब 10A की मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा, यह मेरा इंट्रोडक्शन था। तो मिलते हैं आप एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ गाइस, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वहाँ पर आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके पास पहुँच पाएँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।